प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आएगा हमारा डिफ्यूजन। क्या है प्यारे बच्चों? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या बताओगे? लगातार बोल दो या एक साथ। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। आप पार्टिकल को मिक्स करोगे, किस किस को? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे ही हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को पार्टिकल को प्यारे बच्चों मिक्स किया तो वो क्या बन जाएगा हमारा? होमोजेनियस मिक्सर। और होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है? जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सर। जैसे मान लो आपने कोई सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर वाटर है और वाटर में आपने क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया, साल्ट। तो साल्ट है वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसॉल्व। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा होमोजेनियस मिक्सर। तो डिफ्यूजन क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो, द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या बताओगे? लगातार। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को आप मिक्स करोगे, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। किस किस को मिक्स करेंगे बताओ प्यारे बच्चों? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड क्या बताओगे? सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को पार्टिकल को हमने मिक्स किया और फिर क्या बनेंगे आपके? टू फॉर्म क्या बनेंगे? होमोजेनियस मिक्सर। टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सर। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को पार्टिकल को मिक्स करने के बाद वो क्या बनेंगे आपके? होमोजेनियस मिक्सर। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को पार्टिकल को हमने किस में डिसॉल्व कर दिया? वाटर के अंदर। तो और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? हमारा होमोजेनियस मिक्सर। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को पार्टिकल को मिक्स करने के बाद वो क्या बन जाएगा आपके? होमोजेनियस मिक्सर। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और ओस्मोसिस क्या होता है प्यारे बच्चों? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस। तो देखो ओस्मोसिस आप क्या बताओगे? ये आपने क्या ले लिया? कोई कंटेनर ले लिया और इसके अंदर ये इसके अंदर क्या है हमारा? इसके अंदर है सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा। और कौन सा सॉल्यूशन है? यानी इसके अंदर कंसंट्रेटेड ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया हमारा हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये क्या है हमारा? इसको हम बोलते हैं लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऊपर क्या है हमारा? इसको हम बोलते हैं SPM, सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन। और ये है हमारा नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा? आपके नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होंगे। कैसे पास होंगे प्यारे बच्चों? लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेकर हायर। और किसके थ्रू पास होंगे? SPM के थ्रू, सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? यानी द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होंगे कैसे? लोअर से लेकर हायर। यानी ये आपके पार्टिकल लोअर से लेकर किसकी तरफ जाएंगे? हायर की तरफ। किसके थ्रू जाएंगे? SPM। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल passing through lower concentrated solution to the higher concentrated solution। तो ये बन जाएगा the net flow of solvent molecule, the net flow of solvent molecule from कैसे होंगे बताओ? बोलो शाबाश। लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेटेड से लेकर किसकी तरफ जाएंगे? हायर। लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन हमारा क्या था, सोल्यूट और सॉल्वेंट को पार्टिकल को आप मिलाओगे, मिलाने के बाद क्या होगा, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या था, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं कैसे, लोअर से लेकर हायर, किसके थ्रू पास हो रहे हैं, एसपीएम। यहां पर ये हो लिखो प्यारे बच्चों, थ्रू किसके थ्रू, एसपीएम, यानी सेमी पेरेम्बल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस। अब हम बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर भी प्यारे बच्चों डायग्राम से समझोगे आप। आपने एक कंटेनर ले लिया, अब इसके अंदर देखो, ये है, इस साइड है हमारा सॉल्यूशन, इस साइड क्या है हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर है प्यारे बच्चों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और ये क्या है हमारी, अभी आपने पढ़ा था एसपीएम, और यहां पर आप क्या लगा दे हो, ये है हमारा पिस्टन। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हमारा, द मिनिमम प्रेशर, हमने कम से कम प्रेशर अप्लाई किया किस पे, सॉल्यूशन पे। होगा क्या, ये जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, उनको अंदर आने में रोक देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आप यहां पर कितना प्रेशर लगाओ, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं उनको अंदर आने में रोकेगा, किसके थ्रू, एसपीएम, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम प्रेशर देन अप्लाई टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट, वो रोकेगा किसको, द एंट्री, एंट्री मतलब अंदर आने से, किसको अंदर आने में रोक देगा, यानी जो सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं उनको अंदर आने में रोक देगा, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया समझ में। देखो द मिनिमम प्रेशर, डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर देन अप्लाई टू, हमने किस पे अप्लाई किया बताओ, देन अप्लाई टू सॉल्यूशन, मिनिमम प्रेशर देन अप्लाई टू सॉल्यूशन होगा क्या बताओ, टू प्रिवेंट, वो रोकेगा, किसको रोकेगा, द एंट्री, अंदर आने से, किसको अंदर आने में रोकेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्वेंट सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर आएंगे, हमारे सॉल्यूशन के अंदर, उनको अंदर आने में रोक देगा, उसी को आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर देन अप्लाई टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन के अंदर आने में रोकेगा, किसके थ्रू, इसमें ऊपर लिख देंगे थ्रू एसपीएम, किसके थ्रू बताएंगे हम, एसपीएम, सेमी पेरेम्बल मेम्ब्रेन, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको समझ में आ गया, बताओ क्या आया समझ में। हमने यहाँ पर कितना प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने के बाद होगा क्या, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर, उनको अंदर आने में रोकेगा, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका हम पढ़ेंगे डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, डेरिवेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को दो चीज से डिनोट करते हैं, या तो कर लो आप पी से, या आप डिनोट करते हो पाई से, आपकी इच्छा है, पी से भी डिनोट कर सकते हो और पाई से भी। हमने जैसे इसको हमने डिनोट कर दिया पी से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके, टी, टी यानी टेम्परेचर। इसको इक्वेशन हम क्या दे दें, फर्स्ट। और दूसरा आप क्या बताओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा सी, सी यानी आप क्या बताओगे, कंसंट्रेशन। अब हम क्या करें, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
यानी पहली और दूसरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, कंबाइन। तो क्या आ जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। अब P डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा RCT। R क्या है हमारी, R है रियल गैस कांस्टेंट। अब आगे देखो प्यारे बच्चों, एज वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, C की वैल्यू क्या होती है हमारी N/V। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो C की जगह हम क्या रख देंगे N/V। अब ये वैल्यू रख दो आप इक्वेशन 3 के अंदर, तो क्या आ जाएगा P इज टू R, C की जगह हमने रख दिया N/V और ये क्या आ गया हमारा T। अब होगा क्या, V को ले लो आप इस साइड, तो क्या आ जाएगा हमारा PV इज इक्वल टू NRT। V को हमने इस साइड ले लिया, तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों NRT। दोबारा से देखो एक बार, ओस्मोटिक प्रेशर को आप दो चीज से डिनोट करते हो, एक तो P से और एक पाई से। ओस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर। फिर हमने इन दोनों को क्या कर लिया, कंबाइन। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया CT, डायरेक्टली को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा RCT। C की जगह हम क्या रखेंगे N/V, तो PV इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा NRT। अब हम निकालेंगे यहां पर मोलिकुलर मास। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, मोलिकुलर मास, यानी टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास। आप N को क्या मान लो, यहां पर N को हम मान ले N2, मोलिकुलर मास निकालेंगे तो और मोल्स निकालने के फॉर्मूला क्या होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। अब आप इसके अंदर रख दो तो क्या आ जाएगा PV इज इक्वल टू, N की जगह हमने क्या रखा W2 अपॉन में M2 और ये क्या है हमारा RT। अब यहां से आप निकाल लो M2 निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो M2 डॉट PV और इधर क्या आ गया हमारा W2 RT। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, M2 की निकाल लो, तो M2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा W2 RT और डिवाइड में क्या है प्यारे बच्चों PV। ये आ गया हमारा, देखो एक बार फिर से, PV इक्वल टू NRT था, N को हमने क्या मान लिया N2। मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट डिवाइड में मोलिकुलर वेट, PV इक्वल टू W2 अपॉन में M2 RT। यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो M2 डॉट PV W2 RT, M2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा W2 RT और PV हमारे क्या आ गया डिवाइड में। लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि भाई आप ये सिद्ध करके बताओ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है, भाई क्या रीजन है। तो PV इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है हमारा NRT और N क्या है प्यारे बच्चों, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। N है हमारे नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी किस पे डिपेंड होती है, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस वजह से ये क्या है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि PV इक्वल टू क्या है हमारा NRT, N हमारा नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी किस पे डिपेंड होगी, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, और किस पे डिपेंड नहीं होगी, नेचर ऑफ सोल्यूट। एक बार दोबारा से देखो, डिफ्यूजन हमारा क्या था, स्पॉन्टेनियस लगातार या एक साथ पार्टिकल को आप मिक्स करोगे, किस किस को मिक्स करोगे, सोल्यूट एंड सोलवेंट। जैसे ही हमने सोल्यूट एंड सोलवेंट को पार्टिकल को मिक्स किया तो क्या बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस मिक्सचर क्या था, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ओस्मोसिस, लोअर से लेकर हायर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होंगे किसके थ्रू, एसपीएम के। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, आपने कितना प्रेशर लगाया कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो किसके अंदर आ रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर, उनको अंदर आने में रोकेगा, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर डेरिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, टेम्परेचर। फिर कंसंट्रेशन, हमने कर दिया कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या आया था हमारा CT, डायरेक्टली को RCT। तो प्यारे बच्चों आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लगता है इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।